जगत में सबसे बड़ा प्रेम ही तो है जो सबको साथ रखता है। कुछ ऐसा ही प्रेम भगवान शिव और पार्वती का। एक दिन वैकुंठ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इसी बात पर बात कर ही रहे थे कि तभी नारद जी ने यह सुना कि माता पार्वती और भगवान शिव के बीच झगड़ा नहीं होता, वह उनके बीच अद्भुत सा ही प्रेम है। एक दिन भगवान शिव कहीं बाहर गए थे और माता अकेली बैठी थी। तभी नारद जी वहां जा पहुंचे माता के पास और बोले, सभी पति अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ छुपाते जरूर है, सारी बातें पत्नी को बताते नहीं। उस पर माता बोली, नहीं, हमारे स्वामी हमसे कुछ नहीं छिपाते, मुझे वे सब बताते। नारद बोले, अच्छा, फिर उन्होंने आपको अमर कथा के बारे में जरूर बताया ही होगा। माता बोली, अमर कथा? यह कौन सी कथा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी नारद जी नारायण नारायण कहकर वहां से चले जाते हैं। अब भगवान शिव आते हैं, लेकिन रोज की तरह माता ने भगवान का स्वागत नहीं किया, ना ही उनसे कोई बात की। भगवान को कुछ समझ नहीं आया कि पार्वती को क्या हुआ। उन्होंने पूछा। तब माता बोली, आपने मुझे वह अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भगवान बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, अमर कथा सभी को नहीं सुनाते, यह कथा सुनने वाला अमर हो जाता है। माता जिद पर अड़ गई और बोली, मुझे यह कथा सुननी है। तब भगवान ने कैलाश के एक विशेष स्थान पर माता को वहां लेकर गए। भगवान शिव ने एक ताली मारी, जिससे वहां के जितने भी जीव जंतु थे सब चले गए। उसके बाद उन्होंने त्रिशूल को गोल घुमाया, यह देखने कि कोई वहां रह तो नहीं गया। फिर भगवान माता से बोले, यह कथा सुनते समय निद्रा आनी जरूर आती है, इसलिए ध्यान रखना, और मैं आंखें बंद करके कथा सुना रहा हूँ, तो तुम हर बात पे हुम स्वामी कहती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सो नहीं रही हो। तभी जिस पेड़ के नीचे माता और पिता यानी भगवान शिव जहाँ बैठे थे, उसी पेड़ पर एक सुआ यानी तोता का अंडा था। वो फूट गया और उसमें से एक सुए का बच्चा निकला। उसने सभी बातें सुन ली। भगवान ने अमर कथा सुनाना शुरू कर दी। जैसी अमर कथा शुरू हुई, भगवान ने आंखें बंद करके सुनाना शुरू की। माता को नींद चली गई। सुआ हुम स्वामी बोलने लगा और उसने पूरी कथा सुन ली। अमर कथा पूरी सुनने के बाद जब भगवान ने आंखें खोली तो देखा माता तो सो रही है। भगवान चिल्लाए, पार्वती, अगर तुम सो रही हो तो हुम स्वामी कौन कर रहा है? कौन है जिसने यह कथा सुनी? तभी देखा तो पेड़ पर एक सुआ बैठा था। वह बोल रहा था, हुम स्वामी। भगवान ने त्रिशूल लिया और दौड़े उस सुआ को मारने। वह सुआ अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। जब संकट आता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान ही संकट बन पीछे पड़ जाए तो कहाँ जाए? तो वह सुआ एक ब्राह्मण के घर गया, जहाँ ब्राह्मण की पत्नी ध्यान में लीन थी। उसने ओम का स्मरण किया। वैसे ही वह सुआ एक सूक्ष्म रूप धारण करके पत्नी के गर्भ के अंदर चला गया। उस गर्भ को मारने जाने वाले थे, तभी वह ब्राह्मण भगवान के सामने आए और बोले, आज तक आपने दर्शन के लिए नैन तरस गए थे और आज दर्शन दिए, वह भी ऐसे रूप में, क्या हुआ भगवान? भगवान ने सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण बोला, भगवान, आप अपने नाम की तरह ही भोले हैं। एक बार जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। अब आप इसे कैसे मार सकते हैं? भोले भंडारी है आप महादेव। गर्भ के अंदर जो सुआ था वो 16 वर्ष तक गर्भ में समाधि में रहा। महादेव से प्रार्थना करके और उनके आशीर्वाद से वह सुख बालक ही सुखदेव जी के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक
श्रीमद् भागवत पुराण सुनाई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।